8वें घर का राहु एक्सीडेंट्स भी कराता है, तो 8वें घर का राहु आपको अनअर्न्ड इनकम भी देता है। राहु का सबसे पावरफुल रेमेडी और सबसे आसान, आप कोई भी होली रिवर में नहाइए। हमारी कुंडली में जब राहु की महादशा चलती है तो वो 18 साल की होती है। इस पीरियड में इंसान अपने जीवन में बहुत बड़े उथल पुथल देखता है। हर दशा के अंदर आपकी अंतर दशा चलती है। उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपका राहु खराब है तो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। राहु का अचानक प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, व्यक्ति अपना जितना उसका वजन है उतने किलो का हेलो मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं एक और बार बैठना चाहूँगा, तो हम दोबारा से बैठे हैं, बट इस बार हम वास्तु के बारे में बात नहीं करेंगे। इस बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोगों के डर हैं, जो कॉमन हम लोगों में फियर्स होते हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। बीच में एक ये प्रॉब्लम चली थी कि सब लोग शनि से बहुत डरने लग गए थे, सबको शनि से प्रॉब्लम होने लगी थी, 7.5 का डर बैठ गया था लोगों के अंदर। आजकल एक और नया फैशन शुरू हुआ है, एक और नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसको राहु बोलते हैं, जो लोग राहु से डरने लगे हैं। तो आप राहु के बारे में कुछ बता पाएंगे कि राहु से लोग डरते क्यों हैं और क्या राहु से डरना ठीक भी है? सबसे पहली बात तो जो आपने बोला ना, राहु से लोग डर रहे हैं, आपको एक चीज़ बताती हूँ कि राहु का अगर कोई सिनोनिम है ना, तो राहु का सिनोनिम ही डर है। जी हाँ, राहु आप सांप से डरते हैं? हाँ। राहु क्या है? सांप। सांप का मुंह। अच्छा, हाँ जी। तो वो एग्जैक्टली तो ऑब्वियस सी बात है, राहु का सिनोनिम ही डर है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो बहुत अचानक से हो जाए ना, मतलब एकदम से, उससे इंसान डरता ही डरता है। और राहु कोई भी चीज़, मतलब राहु एक ऐसा शैडो है जिसका पूरा काम यही है कि किस तरीके से इंसान के जीवन में उथल पुथल मचाई जा सके। अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल सही, कि जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके। कि अभी जैसे एक्सीडेंट होता है कोई, तो उस एक्सीडेंट में किसका रोल होता है? राहु का। बिल्कुल, एक्सीडेंट अचानक होता है ना, प्लान नहीं होता ना, अचानक होता है। तो कोई भी चीज़ जो एकदम से ऊपर एकदम से नीचे जाती है, वो राहु है। ठीक है, वो राहु करवाता है। जितनी भी अनप्रिडिक्टेबल और जो भी चीज़ हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें होती हैं ना, वो राहु के डोमेन में आती हैं। इनफैक्ट आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऑल्दो हम सब लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए राहु से, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अचानक हो रही है ना, वो हमें डराती है। इनफैक्ट एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है, वो भी हमें डराती है। अगर मैं आपको पैसा देती जाऊँ, इतना ज़्यादा दे दूँ कि आपके अंदर डर पैदा हो जाए, उसी पैसे को लेकर डर पैदा हो जाए, वो राहु करता है। राहु एकदम अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लाने वाला काम करता है। पर पैसे से किसी को कैसे डर लग सकता है मैम? जब ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है ना, तो उसे खोने का डर हो जाता है। एक व्यक्ति जिसकी जेब में सिक्के खनखना रहे थे, वो बारिश में खूब कूद फान के आराम से आनंद लेकर नहाया, और जिसकी जेब नोटों से भरी हुई थी, वो डर के मारे किनारे में कोने में छिपके खड़ा रहा कि कहीं भीग ना जाए। तो ऐसे पैसों से भी डर लगता है। जब कोई चीज़ बहुतायत में आपके पास आ जाती है तो उसे खोने का डर लगता है। और यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि पैसा 2 तरह से आता है, एक शुक्र देता है और एक राहु देता है। जब शुक्र पैसा देता है ना, तो वो डर नहीं देता साथ में, लेकिन जब राहु पैसा देता है ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा देता है और उसके साथ डर भी देता है। जब शुक्र पैसा देता है तो वो आपको एक कंफर्ट, आपको एक आनंद देता है, उसके साथ आपको एक रिलैक्सेशन, सेटिस्फेक्शन देता है, इन्जॉयमेंट देता है। लेकिन जब राहु इन्जॉयमेंट देता है ना, तो उसके साथ वो कुछ थ्रिल भी देता है। एग्जैक्टली, वो थ्रिल भी देता है। जैसे कि आप मेडिटेशन किया आपने और आप बहुत शांत वे में आप उठे, आपका फैमिली वगैरह सब अच्छी चल रही है और आप बहुत खुश हैं, आप अच्छा फील करते हैं, शुक्र अच्छा है आपका। और दूसरा रास्ता क्या है अच्छा फील करने का? आपने रात को 4 पैग दारू पी लिया एंड देन आप अच्छा फील कर रहे हैं। वो राहु है, वो राहु आपको अच्छा फील करा रहा है। तो वो अगर आप रोज़ाना राहु के माध्यम से अच्छा फील करेंगे तो एक टाइम पर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ना।
तो दैट इज़ द रीज़न हम राहु से और इनफैक्ट जो सब लोग कह रहे हैं कि अब राहु से डरते हैं, राहु, क्योंकि राहु ना एकदम अचानक चीज़ें होने का कारक है। सिंपल सी बात है, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बहुत अच्छी लग रही है, और ऑब्वियस सी बात है भी बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आपने सुना होगा कि इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं और रिपोर्कशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये एकदम इतना तेज़ बढ़ेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी शायद 1-2 साल पहले कहा जा रहा था कि एआई कुछ कितने साल के बच्चे की तरह है, शायद आप भी मुझे बता रहे थे कि एक 10 साल के बच्चे के एक 10 साल के बच्चे की तरह है, और 1 साल में ये 20 साल के बच्चे की तरह हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पर चली जाएगी कि ये 20 साल के बच्चे की तरह हो जाएगी, जो 1 साल में डबल हो जाए। उसके बाद फिर मतलब ये एक तरह से सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी राहु से गवर्न होती है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी से हमने न्यूक्लियर वेपन्स भी तैयार किए हैं। तो राहु अच्छा है आपको बहुत, जैसे आज की डेट में इनफैक्ट सारे लोग हमको देख पा रहे हैं, हम अपनी नॉलेज सारे लोगों तक शेयर कर पा रहे हैं, वो सब राहु की देन है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना, इतना ज़्यादा मतलब मतलब जिसका कोई पैरामीटर ना हो, उतना यूज़ कर लेना नुकसानदेह भी है। जैसे कि आपने मेरा वीडियो सुना, आपने राहु के बारे में जाना, अभी हम लोग इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि राहु के क्या उपाय हो सकते हैं, किस तरीके से राहु को पैसिफाई किया जा सकता है, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उसके बाद आपने इसी माध्यम के द्वारा आपने 36 वीडियो और देख डाली। एक्सेस ऑफ राहु क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है राहु की। राहु को ना कंट्रोल में रखना और राहु से बच के तरीके से चलना, यही हमारी लाइफ का वो बैलेंस है। वो एक ये हम बेसिकली ना एक पगडंडी पर चल रहे हैं, हमें बस अपना बैलेंस बनाकर रखना है। हम किसी भी साइड पर ज़्यादा झुके वहीं गिरेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब राहु से डरना मतलब बिल्कुल जायज़ है, और आजकल जो ये फियर चल रहा है, ये जो डर का माहौल है राहु के लिए, वो मतलब प्रॉपर जायज़ है? देखो आजकल तो वही वाली बात है ना, राहु की वजह से ही राहु का डर है। हम राहु के युग में जी रहे हैं और जायज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर कोई राहु के उपाय बता रहा है और हर कोई राहु के उपाय कर रहा है, अंधाधुंध कर रहे हैं राहु के उपाय कि भैया तुम्हारा राहु चाहे कैसा भी है, किसी भी तरीके से। मैं एक इन जनरल बात करूं तो इन जनरल राहु एक डेमन है, इन जनरल राहु एक डेमन है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहती हूँ कि हर किसी को राहु के उपाय नहीं करने चाहिए, अंधाधुंध राहु के उपाय नहीं करने चाहिए जो आज की डेट में हो रहा है। आप हर दूसरी वीडियो उठाकर देखो, कोई ना कोई आपको राहु के उपाय बता रहा होता है और लोग अंधाधुंध राहु के उपाय कर भी रहे होते हैं, तो वो गलत है। लेकिन हाँ, जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि क्या राहु से डरना जायज़ है, हाँ बिल्कुल, एज अ शैडो प्लैनेट राहु से डरना जायज़ है, क्योंकि राहु कोई देवता नहीं है, राहु है तो एक डेमन ही। लेकिन हम फिर बोलते हैं हम अपनी रक्षा के लिए, हम कोई चीज़ नई बनाने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए ज़रूरत भी है। सारे अगर मैं आपको पूरा मीठा 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 खाने को दे दूं तो हद हो जाएगी, आपसे खाया नहीं जाएगा। यू नीड सम सॉल्टी फ्लेवर, यू नीड सम स्पाइसी फ्लेवर। तो वो जो स्पाइस है ना, वो राहु है बेसिकली। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लैनेट बिल्कुल अच्छा है, ये प्लैनेट बिल्कुल बेकार है। देयर इज़ नथिंग ब्लैक एंड वाइट इन दिस। हमेशा एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर प्लैनेट को ना एक डिवीजन मिला है, हर प्लैनेट को एक आपके जीवन में आपके एक विभाग दिया गया है कि शनि आपको ये देने के लिए आया है, उसका डिपार्टमेंट ये है। शनि ने आपको, मान लीजिए शनि ने आपको आपकी लाइफ में मैरिज में डिले देना है, उसका विभाग है आपकी मैरिज को संभालना, उसमें डिले देगा और जो भी उसको रोल मिले हैं। मेरे ज़िंदगी में शनि को रोल मिला है मुझे पैसे देने का। मेरा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, वो शनि ने संभाला हुआ है, वो मेरी कुंडली से पता चलता है। तो
आपको ये देखना होगा कि आपका राहु को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। मान लीजिए किसी के राहु को डिपार्टमेंट मिला है 8th हाउस का, आपको अचानक से एक्सीडेंट देने का, आपको अचानक से प्रॉब्लम दे देने का। 8th हाउस अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स है, एक्सीडेंट्स हैं, बिना कमाया हुआ धन है, तो अचानक से कोई ऐसा पैसा मिल जाना जो आपने कमाया ही नहीं था। जैसे कि किसी के ससुर जी की डेथ हुई और उसको अपने ससुर जी की सारी प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है। किसी के इन लॉज की डेथ हुई, उसको अपने इन लॉज की सारी प्रॉपर्टी मिल गई। राहु इन 8th हाउस देता है, लेकिन राहु 8th हाउस में एक्सीडेंट्स भी देता है। अचानक से आपका करोड़ों रुपए डूब गया, ये भी देता है राहु। तो अब आप ये बताइए मुझे, ऐसा राहु आप अच्छा बोलोगे या गंदा बोलोगे? अब आप डिसाइड करो कि ये राहु अच्छा है कि ये राहु खराब है। राहु इन 2nd हाउस, अब ये ना वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपको अचानक से देगा। राहु 2nd हाउस में है, आपको फैमिली बहुत बड़ी देगा, बहुत बड़ी फैमिली। लेकिन क्या होगा, बहुत बड़ी फैमिली तो दे रहा है, लेकिन उस फैमिली में एक पर्सन ऐसा नहीं होगा जिससे कि आप अपने मन की बात कर सकें। वो सिर्फ ऊपर ऊपर में देखने के लिए बहुत बड़ी फैमिली होगी। पैसा बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन उस पैसे से सेटिस्फेक्शन नहीं आने देगा। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी प्लैनेट को ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इसे तो सिर्फ डरना ही चाहिए, ये तो ये खराब ही है, ये वो ही है। लेकिन हाँ, हमें ये सोच समझ के, देख परख के रेमेडी करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हम इसके लिए रेमेडी करें या ना करें। तो बेसिकली बिना अपनी कुंडली के एनालिसिस के बिल्कुल। हमें राहु के उपाय नहीं करने चाहिए। उपाय नहीं करने चाहिए, हाँ। लेकिन हम राहु की ना इन जनरल रेमेडीज ज़रूर कर सकते हैं, इन जनरल, स्पेसिफिक नहीं। पर अगर वो एक डीमन है तो ऐसे डीमन को क्यों प्रे करना कि अपने उसको फ्रूटफुल करने के लिए? प्रे नहीं, मैंने क्या बोला, रेमेडीज। हम जैसे आपने बोला वो डीमन है, अब उस डीमन को, अब वो डीमन हम सबके सामने है, हम इस दुनिया में है और वो सबके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। मैं प्रे करने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ इन जनरल रेमेडीज। इन जनरल रेमेडीज हर कोई कर सकता है, लेकिन वो जनरल रेमेडीज करे, ना कि स्पेसिफिक रेमेडीज। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ रेमेडीज, कुछ जनरल रेमेडीज होती हैं और कुछ स्पेसिफिक। अब जनरल रेमेडीज किस तरह से काम आती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल दिया कि 8वें घर का राहु एक्सीडेंट्स भी कराता है, तो 8वें घर का राहु आपको अनअर्न्ड इनकम भी देता है। तुरंत लॉटरी लग जाना, एकदम से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो जाना, ठीक है, बट एकदम से स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाना, सारी चीज़ें देता है। तो अब 8वें घर के राहु को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको, सिंपल सी बात है, रेमेडी करके आप क्या करते हैं, इसको शांत करते हैं। शांत करने का मतलब ये कि आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना आए, आपके ऊपर इसके इफेक्ट्स कम हो जाएं। तो कैसे कम होंगे इसके इफेक्ट्स? राहु का सबसे पावरफुल रेमेडी और सबसे आसान, जो इतने सारे रेमेडीज आप सुनते आ रहे हैं ना कि ये बहा दो और वो बहा दो और ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं। राहु का सबसे सिंपलेस्ट रेमेडी है, आप कोई भी होली रिवर में बात कीजिए, नहाइए, स्नान कीजिए, होली गंगा स्नान, बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग नॉर्थ साइड में, तो हमारे लिए गंगा जी हो गई। तो जो भी आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जो भी होली रिवर्स हैं जिनका एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, उस तरह की कोई भी नदी में आप स्नान कीजिए। राहु का सबसे बेस्ट रेमेडी है। राहु इससे शांत होते हैं। शांत होने का मतलब है, अगर एक डीमन भी शांत है ना, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माइंड माई वर्ड्स, डीमन अगर शांत है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम उसको प्रे नहीं कर रहे हैं, बस उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैम, अगर कोई मतलब जैसे आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो वहाँ पे तो ऐसे होली रिवर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहाँ वाले लोग क्या करें? ये आपने बहुत सही पूछा कि अब अगर कोई बंदा बाहर रह रहा है, तो वहाँ पर होली रिवर्स, वैसे तो हर जगह की अपनी कुछ होली रिवर्स होती हैं, लेकिन अगर स्टिल आप एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर होली रिवर्स पर आप जा नहीं सकते हैं या फिर आपको पता नहीं है, तो सिंपली कोई भी ऐसा काम करें जिससे कि आपकी इनकम का कुछ अपना इनकम में से कुछ पार्ट निकालिए, जो उन लोगों के काम आ सके जो कि कूड़ा उठाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, ऐसे लोगों की जो जनरल पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, जनरल पब्लिक का कूड़ा उठा रहे हैं, इस तरह के लोगों के काम आ सके। जैसे बाहर का कई लोग होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप इंडिया में अगर आपका कोई भी रिलेटिव हो, कोई बंदा हो जो आपका इंडिया में रहता है, तो आप उनको अपने पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, जो वो पैसे डोनेट कर सकें किसी ऐसे व्यक्ति को जो पब्लिक टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं।
और अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर के टॉयलेट सीट को खुद से साफ करना स्टार्ट कर दीजिए, राहु बैलेंस हो जाता है। क्यों इंडिया में ही क्यों वो पैसा ट्रांसफर करेंगे? बाहर के मतलब देशों में भी तो जैनिटर्स वगैरह होते हैं ऑफिसेज में वगैरह, उनको भी तो कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, बाहर के लोग ना ऐसा पैसे लेने के लिए मना कर देते हैं। क्योंकि मेरे कंसल्टेशंस रोज डेली किसी ना किसी बाहर की कंट्री में जो लोग हैं उनसे होते रहते हैं, तो ये ना प्रॉब्लम आती है। वो लोग बोलते हैं यहाँ पर लोग पैसे लेते ही नहीं है, यहाँ पर लोग कुछ खाने के लिए भी नहीं लेते। यहाँ पर अगर आप जैसे जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं ना, वो लोग भी आपसे कुछ खाने के लिए नहीं लेते हैं, आप उनको कुछ दे ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से मैंने बोला कि वो इंडिया पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर वो ये भी नहीं कर सकते, जैसे किसी का कोई भी रिलेटिव भी नहीं रहता यहाँ पर, तो सिंपली अपने घर का टॉयलेट तो हर किसी के घर में होता है, टॉयलेट सीट हर किसी के घर में होती है, अपने घर के टॉयलेट सीट रोजाना साफ करना स्टार्ट कर दो खुद से अपने हाथ से। राहु पैसिफाई हो जाता है, राहु बैलेंस रहता है। ओके, तो वो पर्सनली करने की जरूरत है बेसिकली। हाँ, पर्सनली करने की जरूरत है, आप किसी से नहीं करवाएंगे, आप खुद से करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है राहु को सेटल करने के लिए। आपका राहु अच्छा है, आपका राहु खराब है, चाहे कुछ भी है, मैंने कहा ना, एक व्यक्ति अगर शांत है तो वो आपको, एक डीमन अगर शांत है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चाहे आप उसकी, आपकी कुंडली में उसको एक अच्छा विभाग मिला है, चाहे आपको की कुंडली में उसको तंग करने वाला विभाग मिला है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैम ये पता कैसे चलेगा कि हमारा राहु एक्टिव है या इसका काल शुरू हो गया है या वगैरह, इस टाइप की हमें कैसे पता चलेगा? देखो, आपको इस तरीके से पता चलता है, हमारी कुंडली में ना महादशाएं आती हैं। तो हमारी कुंडली में जब राहु की महादशा चलती है तो वो 18 साल की होती है। वो 18 साल हमारा राहु का पीरियड होता है, और इस पीरियड में इंसान अपने जीवन में बहुत बड़े उथल पुथल देखता है। अब जहाँ पर राहु अच्छा है और आपकी राहु की महादशा आ गई, इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर रख देती है, ठीक है, लेकिन उसको बहुत भगाती है, दौड़ाती है, बार बार उठाती है, पटकती है, गिराती है, चलाती है, मतलब इतना ज़्यादा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर राहु नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में राहु की महादशा आएगी और इंसान जहाँ पर भी होगा ना, वो जो भी काम करने जाएगा उसमें नुकसान देखने स्टार्ट हो जाएंगे, उसको जो भी काम करेगा उसको उसमें परेशानी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इलॉजिकल प्रॉब्लम्स देता है राहु, मतलब जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपका राहु नेगेटिवली प्ले कर रहा है आपके साथ, तो आपका छोटा, जैसे महादशा तो मैंने बोला 18 साल की महादशा आती है, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हर दशा के अंदर आपकी अंतरदशा चलती है, छोटी छोटी राहु की अंतरदशा भी चलती हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपका राहु खराब है तो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि अचानक से फोन खराब हो रहे हैं। हाँ, फोन खराब हो रहे हैं, हाँ, ईयरफोन चलते चलते बंद हो रहे हैं, खराब हो गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर राहु नेगेटिवली प्ले कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपका राहु नेगेटिवली प्ले कर रहा है, आपको ना कई बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी कोई व्यक्ति आया था, यहाँ पीतमपुरा में रहते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनका वो ऐसे रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो वहाँ पर कुछ सीलिंग वगैरह चल रहा था कि भाई गवर्नमेंट ना पूरा सब कुछ सील कर रही है, सब कुछ सील कर रही है। तो अब उनकी एक शॉप है, वो भी अगर सील हो जाएगी तो अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ बिठाएंगे, अपने, तो वो कहाँ किस तरीके से होगा। वहाँ पर मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं थी कि उनका राहु की दशा चल रही है, क्योंकि अचानक से परसों नोटिस आया कि भाई सील होगी तुम्हारी दुकान, और एकदम से ये सारी चीज़ें हो गई। तो अचानक से कोई भी प्रॉब्लम इमर्ज हो जाए आपकी लाइफ में, आपका राहु खराब प्ले कर रहा है आपके साथ, मतलब एक्चुअली में राहु का प्रॉब्लम है। राहु का अचानक प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा, ये रेमेडी है, स्पेसिफिक रेमेडी है, माइंड माय वर्ड्स, जब प्रॉब्लम आती है ये रेमेडी तभी करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। ये मैंने आपको जो पहले गंगा स्नान वाली रेमेडी बताई, पूरा ये वॉशरूम साफ करने वाली, हाँ, अचानक से कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, छोटी किया जा सकता है। बिल्कुल, छोटी परेशानी नहीं देता राहु, राहु हमेशा देता है तो बड़ी परेशानी देता है। अचानक से कोई ऐसी डिजीज डायग्नोज हो गई, समझ रहे हैं आप किस तरह की, कुछ जानलेवा डिजीज, कैंसर, ट्यूमर, हाँ, मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाह रही थी ये सारी चीजें, लेकिन आपको बोलनी नहीं चाहिए, मैं आपके जबान पे काला तिल है, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं बुलवाऊंगा। एग्जैक्टली। तो सिंपल सी बात है। तो अगर कुछ ऐसा कुछ अचानक से भयावह
हो गया व्यक्ति के साथ, तो उसको ये स्पेसिफिक रेमेडी तब करनी है, ठीक है। जनरल रेमेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पेसिफिक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। तो उस केस में व्यक्ति अपना जितना उसका वज़न है उतने किलो का हलवा बनवा कर बंटवा सकता है। जितना उसका वज़न है, हलवा किसका बनवाना है? सूजी का। और उसमें सिर्फ 5 चीज़ें डलवानी है: सूजी, पानी, गाय का दूध, गाय का घी और चीनी। इन 5 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं डलेगा। और जो ये फाइनल आउटकम है ना, ये हलवे का जो फाइनल आउटकम है वो उस व्यक्ति के वज़न के बराबर होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें बन के, अब ये मत सोचना आप कि इसमें सूजी कितने डालना है, पानी कितना डालना है, वो सब हलवाई आपको बताएगा। अगर मान लो आपका वेट 80 kgs है, तो जो फाइनल हलवा बनना चाहिए ना, वो 80 kgs का बनना चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल 2-4 ऊपर नीचे किलो बन गया तो मैम कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे नहीं बनना चाहिए। मतलब अगर आपका वेट 80 kg है तो 75 kg नहीं होना चाहिए, 85 हो जाए, 90 हो जाए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी मंदिर के बाहर खड़े होकर बांट दीजिए। इस हलवे को ना आप खाएंगे ना आपकी फैमिली में कोई और खाएगा। ये हलवा सिर्फ और सिर्फ आप मंदिर के बाहर खड़े होकर बांट देंगे, और या फिर अगर कोई बहती हुई नदी है तो उसके किनारे खड़े होकर बांट दीजिए। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, जैसे अचानक कोई जॉब छोड़ दे बिना कोई प्लान के, मेरे साथ अभी हुआ था कि किसी ने जॉब छोड़ी थी, एक अच्छा खासा मतलब करियर था, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो बंदे, और जस्ट गुस्से में आकर अपनी 17 साल की जॉब छोड़ दी। कंपनी में वो बहुत बड़े लेवल पर थे, मतलब जस्ट नेक्स्ट टू पार्टनर्स। तो इतना बड़ा जॉब प्रोफाइल था उनका, इतना अच्छा इनकम था, और जहाँ वो लाखों रुपए कमा रहे थे वहाँ पर वो एकदम शून्य पे आ गए, और उनको कोई वो नहीं था। जैसे कहते हैं ना, प्लान होता है व्यक्ति के पास कि यार ये करेंगे, जॉब छोड़ेंगे, हमको जॉब छोड़नी है तो हमें इस वजह से छोड़नी है, गुस्से में छोड़ी जॉब, जस्ट ऐसे ही। राहु का इशू था, राहु दिमाग इतना ख़राब कर देता है, राहु का इशू था। उनके साथ हमने क्या किया, उनको गंगा किनारे लेकर गए और उनके वज़न के बराबर हलवा बंटवाया गंगा जी के किनारे, जानकी पुल पर। एंड 2-3 साल पहले की बात है ये, एंड नाउ ही इज़ डूइंग गुड। अपना ऑप्शंस मिलते चले गए कि ये करना है, ऐसे करना है, लोग मिलते चले गए, ऑप्शंस मिलते चले गए, ही इज़ डूइंग गुड। तो ये अचानक होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए है। प्लीज़ माइंड माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग इट वेरी डिलिजेंटली कि प्लीज़ इसको, ये स्पेसिफिक रेमेडी है। प्रॉब्लम आए तो, अचानक प्रॉब्लम आए तो करना है, सबको नहीं करना है, ये सबको नहीं करना है, ये हलवा सबको नहीं बांटना है। बस जिसको अचानक से कोई प्रॉब्लम आए सिर्फ उन्हीं को करना है। ये स्पेसिफिक रेमेडी है, ठीक है। जैसे कि दूसरी स्पेसिफिक रेमेडी, अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है, तो अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है, हम राहु ना क्या करता है, राहु ना आपको ना क्रिब करवाता है, अब रिस के प्रॉब्लम करवाता रहता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार इससे तो इंसान, भगवान इस इंसान को उठा ही ले, इतना दुख झेला नहीं जा रहा, इस व्यक्ति से नहीं झेला जा रहा, हमसे देखा नहीं जा रहा, ठीक होना है तो ठीक हो जाए, नहीं तो उस केस में एक रेमेडी होती है। जब व्यक्ति आपको ऐसा लगे बिल्कुल बेड पर है, अब या तो भगवान इसको सही कर दे या तो भगवान इसको उठा ले, उस केस में आप राहु की एक और रेमेडी करा सकते हैं। जौ होते हैं, उस व्यक्ति के जितना वेट है उतना जौ लिया जाए और उसको गाय के दूध में मिलाकर उसको बहते जल में प्रवाह कर दिया जाए। ऐसे केस में ना इंसान का दुख का निवारण हो जाता है। दुख का निवारण आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है? ओके। या तो अगर वो मतलब वो है तो उसके दुख ठीक का होना है तो ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज उनका स्वर्गवास। मतलब तो ये है। लेकिन ये दोनों रेमेडीज जो है ना, ये एक्सट्रीम लेवल पर की जाती हैं। तो ये रेमेडीज होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप ये रेमेडीज आप चलते फिरते करना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम अगर ये इतनी इफेक्टिव रेमेडीज है तो हम तो हलवा तो हम हर महीने बंटवा देंगे अपने बट वो वर्स्ट केस सिनेरियो में है ना, कि जब आपको एकदम से अगर कुछ हो गया आपके साथ में, वो हमेशा करने वाली चीज़ है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो मैंने वही उनको यही बोला था कि एक गोली आती है जिसको जब हार्ट अटैक आता है तो उसको अपने जीभ के नीचे रख लेते हैं, तो आपका खून पतला हो जाता है और आपका हार्ट अटैक रुक जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना वो गोली पूरे टाइम मुंह में रख के घूमे तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते exactly ना। तो एक ये राहु के साथ में ना केतु का और नाम लिया जाता है। तो ये राहु और केतु क्या दोनों ही हमारे लिए बहुत बुरे होते हैं, और क्या इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, और क्या इनके लिए मतलब
केतु क्या है बेसिकली, मेरा ये क्वेश्चन है कि राहु और केतु का क्या रिलेशन है, ये इस पे थोड़ा सा मैम रोशनी डालिए। बेसिकली डेमन एक था, ठीक है, जिसका भगवान विष्णु ने, इनफैक्ट जिन लोगों को थोड़ा भी नॉलेज है से एस्ट्रोलॉजी की, इनफैक्ट आपको भी पता है लेकिन आप मुझे पता है, आप व्यूअर्स के लिए पूछ रहे हो, एक ही डेमन था जिसका भगवान विष्णु ने सर अपने सुदर्शन चक्र से काटकर, जो ऊपर का जो सर था वो राहु और नीचे का जो सर था वो केतु बना दिया। तो बेसिकली वैसे ये दो मैथमेटिकल, अगर हम देखें तो दो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ सन और मून एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ नोड है वो और साउथ नोड, उनको राहु और केतु कहा जाता है। तो बेसिकली राहु क्या है, अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स पर जाएं तो राहु सर है जिसके पास बॉडी नहीं है, तो उसकी भूख इतनी ज़्यादा है कि उसको कुछ भी मिले उसको शांति नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इस वजह से अचानक से सारा कुछ एक साथ खा जाने की टेंडेंसी, सारा कुछ एक साथ दे देने की टेंडेंसी, या सारा कुछ एक साथ छीन लेने की टेंडेंसी राहु की है। और केतु, क्योंकि केतु के पास कोई सेंस नहीं है, केवल इंट्यूशन है। तो केतु उस हिसाब से चलता है जहाँ पर आपकी ना कुंडली में राहु और केतु बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जाकर बैठे होते हैं। अगर 4th हाउस में राहु है तो 10th हाउस में केतु है, अगर 10th हाउस में राहु है तो 4th हाउस में केतु है। तो हम कहते हैं कि जहाँ पर आपका राहु है ना, आपका जीवन इसलिए हुआ है कि उस चीज़ को आप पाना चाह रहे हो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली, इस वजह से आपने इस शरीर में जन्म लिया है, ठीक है ना। आपको डेस्परेशन है उस चीज़ का, और जिस चीज़ जहाँ पर केतु है ना, वो चीज़ आप ऑलरेडी पा चुके हो, तो डेस्परेशन नहीं आपको आती है, वो आपको पता है कि हाँ ये हो जाएगा, ये चीज़ तो हो जाएगी। बट केतु बेसिकली आपको ये कह रहा है कि छोड़ दो यार, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाने दो। केतु लिबरेशन का कारक है, वहीं राहु किसका है, राहु प्राप्तियों का कारक है। और ये जिस युग में हम रह रहे हैं ना, ये राहु का युग है, इस वजह से राहु की बातें ज़्यादा होती हैं, केतु की बात नहीं होती, क्योंकि हम एआई के युग में रह रहे हैं। ये कैमरा, ये लाइट्स, ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें सब राहु गवर्न। तो नाम साथ में लिया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी कोई भी रिलेटेड है। नहीं, रिलेटेड तो है, ऑब्वियसली बात है, एक ही डेमन है, उसके दो पार्ट्स हैं। हाँ, लेकिन राहु और केतु का डोमेन, और धड़ है ना, हाँ, डोमेन दोनों का डिफरेंट है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि राहु से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, लेकिन किसी चीज़ को पागलों की तरह, अंधों की तरह फॉलो नहीं करते चले जाना चाहिए कि भाई हम राहु की रेमेडी ही करे चले जा रहे हैं। राहु की स्पेसिफिक रेमेडीज़, ये जो बहाने वाली, बांटने वाली जो रेमेडीज़ है ना, ये आपको बिना मतलब में नहीं करनी चाहिए। जब आपको दिखाई दे कि राहु प्रॉब्लम कर रहा है, राहु का प्रॉब्लम लाइफ में आ रहा है, तब करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब राहु देने पर आता है ना, तो राहु बहुत ज़्यादा देता है, इतना ज़्यादा देता है कि आप दूसरे लोगों को लालच आता है उस व्यक्ति को देख कर, उस व्यक्ति को डर लगता है, और दूसरे लोगों को लालच आता है उस व्यक्ति को देख कर कि यार काश ऐसा होता, वैसा होता। तो राहु जितना जो भी देता है ना, वो बहुतायत में देता है। राहु का कॉन्सेप्ट ही इतना है, पैसा देगा तो बहुतायत में देगा, गरीबी देगा तो बहुतायत में देगा। कोई भी चीज़ ना, उसके लिए कोई भी चीज़ बैलेंस्ड वे में नहीं होती है। राहु डजंट नो द मीनिंग ऑफ बैलेंस। जो भी चीज़ देता है ना, वो हद से ज़्यादा देता है। दुख देगा तो हद से ज़्यादा देगा, ठीक है। खुशी देगा तो आप उन्माद से पागल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ राहु को, मैं इसी वजह से बोलती हूँ, जनरल रेमेडीज तो सबको करनी चाहिए राहु की, जैसे कि बहते हुए पानी में नहाना, किसी रिलीजियस होली रिवर में नहाना राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है। अपना घर का टॉयलेट साफ़ करना, अगर आप घर का टॉयलेट भी नहीं साफ़ कर सकते, बहते हुए जल में भी नहीं नहा सकते, जो लोग पब्लिक टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं उनको पैसे भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप अगर शिव मंदिर जाकर खुद से शिव मंदिर की सफाई कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। शिव मंदिर की सफाई करनी है मैम, शिवलिंग की सफाई करनी है? नहीं, शिव मंदिर का जो एक प्रांगण होता है ना छोटा सा, जहाँ पर शिवलिंग होता है, गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, जो सर्कल होता है जिसके अंदर सारी मूर्तियाँ लगी होती हैं, बिल्कुल वहाँ पर जिन्होंने वो घेर रखा होता है शिवलिंग को। अच्छा। बिल्कुल वहाँ पर लोग सब सारी चीजें चढ़ा कर जाते हैं, फूल धतूरा, ये सारी चीजें, तो वो सब उठा कर पूरा प्रांगण बेसिकली प्रांगण आपको साफ करना होता है।
आप बाल्टी लीजिए और पानी भरिए और वहाँ पर डाल दीजिए, साफ हो जाएगा। सही है मैम। एक क्वेश्चन और अराइज हुआ है मैम कि जैसे अगर किसी को सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको पैसा फॉर सम मतलब किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कमा पा रहा है और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको एक्चुअली में प्रॉब्लम उसकी राहु के साथ में है या फिर अभी जैसे आपने बोला था कि शुक्र भी एक पैसे का कारक होता है, हाँ, तो उसे किस चीज़ का उपाय करना चाहिए? उसे राहु का उपाय करना चाहिए, शुक्र का उपाय करना चाहिए? मैंने अभी आपको एक और चीज़ बोली थी कि हम सबके लाइफ में ना एक डिविजन्स बांटे हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे पैसे देने का, मेरे चार्ट में पैसे देने का कारक कौन है? शनि है। अब आप सोचो, किसी के चार्ट में पैसे देने का कारक शनि है, तो पैसा कौन सा प्लैनेट दे रहा है आपको, आपको उसका रेमेडी करना चाहिए। ना तो शुक्र का रेमेडी कीजिए आप, ना ही राहु अच्छा, का। राहु का। आपके चार्ट में किसको, आपकी कुंडली में जब ईश्वर ने आपको बनाया तो उन्होंने कौन से प्लैनेट को ये भार सौंपा कि इस व्यक्ति को पैसा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जिस प्लैनेट को ये भार सौंपा गया है उस प्लैनेट को, तो आपके लिए जैसे शनि आपको क्या कहता है पैसा देने के लिए वो प्लैनेट डेडिकेटेड है, तो राहु और शुक्र आपके लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट शनि हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट शनि हो गया। लेकिन शुक्र, जैसे कि अब आपने बोला, शुक्र एक जनरल कारक है, जनरल कारक है पैसे का। तो हम ये देखेंगे, अगर और ज़्यादा इसमें डीप में जाना है तो हम ये देख सकते हैं कि शुक्र कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिस समय पर, जिस दिन पर आप पैदा हुए, उस दिन शुक्र को कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा था, शुक्र के साथ सबसे ज़्यादा नज़दीकी संबंध कौन सा प्लैनेट बना रहा था, ये देखेंगे हम। जैसे कि आपके चार्ट में जुपिटर सेम, ऑलमोस्ट सेम डिग्री पर है, जिस डिग्री पर शुक्र है उसी डिग्री पर आपके चार्ट में जुपिटर है, और दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके चार्ट में अगर आप कोई गुरु बना लेते हैं, क्योंकि जुपिटर गुरु है, तो जैसे ही आप कोई गुरु बनाएंगे और आप उस गुरु को मानना स्टार्ट करेंगे, उसकी बात मानना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए चीज़ें बढ़िया होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप पीला कलर पहनना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए चीज़ें बढ़िया होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप 3 नंबर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए चीज़ें बढ़िया होती चली जाएंगी। पर मेरे लिए तो हमेशा ये कहा गया है कि पीला रंग ना पहना जाए, पीले रंग को अवॉइड किया जाए। किसने कहा है? मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि क्या कहते हैं, आपके लिए पीला रंग अच्छा नहीं होता, पीला रंग अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। देखो, अगर आपको किसी ने पीला कलर यूज़ करने से मना किया, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है आपका शायद लियो लगन का आपका वो है, चार्ट है, आपका लियो लगन है, तो आपका 8th लॉर्ड है जुपिटर, तो 8th लॉर्ड जुपिटर है, उस वजह से आपको मना किया गया होगा। लेकिन आप उसके बावजूद भी आप पीला कलर यूज़ करोगे तो आपको 8th हाउस की एक्टिविटीज से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका 8th हाउस में शुक्र बैठा है, ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगा, इसको हम ऑफ कैमरा बात करेंगे। ऑफ कैमरा बात करेंगे। लेकिन द थिंग इज कि क्योंकि आपका शुक्र एग्जॉल्टेड है, तो इस वजह से मना किया होगा। लेकिन तभी भी आप अगर सिर्फ आप पैसे के बारे में पूछ रहे हैं तो पैसा आपको जुपिटर ही देगा। सेशन लंबा ही खिंच गया हमारा मैम, पर बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आज आपने हमें इतना सब कुछ बताया, इतने सारे हमारे जो डर थे हमारे मन में बैठे हुए थे उनसे हमें राहत दिलाई। सो थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम मैम। जय श्री राम।